नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं प्रतिशत टॉपिक के क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने क्या बेसिक पढ़ लिया था और क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन कौन से हैं? आज जो करने वाले हैं अपन, जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं उस पे क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसको कितनी कम यूज लें कि खर्चा वही रहे, फिर उसमें कुछ बढ़ाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपके हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एग्जाम में आ ही जाता है एक क्वेश्चन। तो चलो इसी पे अपन चर्चा कर लेते हैं। इसका क्या आपको डर भी रहता है कि भाई कैसे करें, क्या करें, तो आज आपका डर खत्म हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद में। शुरू के 5 मिनट बस घटे रहना, आप देख लेना, डर खत्म हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। जो शॉर्ट तो बताएंगे, पहले आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने। हाँ भाई, वीडियो पे अगर आप नए हो तो लाइक वगैरह कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो। देखो क्वेश्चन देखो अपना, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी की जानी चाहिए जिससे वे में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं हो। क्वेश्चन क्या है, चीनी है उसकी कीमत में 20% वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। अब चीनी की खपत में अपन कितने परसेंट कमी करें ताकि खर्चे में वृद्धि नहीं हो, खर्चा वही रहे। चीनी की कीमत में क्या हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। अब क्या करना अपने को? खपत कम करनी है। खपत कम क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को क्या नहीं बढ़ाना है, अतिरिक्त खर्चा नहीं, वृद्धि नहीं करनी है। खर्चे में वृद्धि नहीं करनी है तो अपन क्या करेंगे? चीनी में ही कमी करेंगे ना। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले शॉर्ट बताऊं, आप बेसिक बता, पहले बेसिक से कर लेते हैं फिर आपको शॉर्ट बता दूंगा मैं। क्या है, पहले जैसे चीनी की कीमत थी 100 रुपए थी, पहले कितनी थी? 100 थी। अब क्या हो गया? 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई भाई। 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? 20 जुड़ जाएगी, तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। ये क्या बताई है मैंने? कीमत बताई है चीनी की। पहले कितनी थी? 100 रुपए, और अब कितनी हो गई? अब की मान लिया अपन ने 120 हो गई। बात समझ में आ गई? 120 क्यों? ये क्योंकि 20% की चीनी कीमत में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अपन क्या करेंगे? खपत में कमी करेंगे। खपत में क्या कर देंगे? कमी करेंगे, जिससे क्या होगा? अपने खर्चा नहीं बढ़ेगा, वे में कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया? कीमत हो गई 120 रुपए। चीनी की कीमत पहले 100 रुपए थी, वो कीमत कितनी हो गई? 120 रुपए। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास तो 100 रुपए है भाई, 100 रुपए है, कीमत हो गई 120 रुपए। ठीक है, एक्स्ट्रा कितने हो गए भाई? 20 रुपए अधिक हो गए ना। 20 रुपए क्या हो गए? अधिक हो गए। पहले देखो खर्चा कितना था? 100 रुपए का, अब हो गया कितने का? 120 रुपए का। 20 रुपए बढ़ गए, तो अब क्या करेंगे अपन? 20 रुपए अधिक हो गए ना, तो अब करेंगे 120 पर कम करेंगे। कितने? 120 पर कितने रुपए कम करें? 120 रुपए हो गए। अब इस पे कितना कम करें कि खर्चा वही रहे? तो आप सभी को पता है, अगर 120 से अपन 20 रुपए कम करेंगे तो अपना खर्चा वही क्या हो जाएगा? 100 रुपए। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपकी। पहले क्या थी? 100 रुपए थी, 100 से कितनी हो गई? 20% की वृद्धि, तो कितने रुपए हो गए? 120 रुपए हो गए। आगे बात समझ में। अब क्या करना अपने को? 120 से अपन कितने रुपए कम करें ताकि क्या है? 100 ही रुपए रहे। तो 120 से अपन कितने कम करेंगे? 20 रुपए। बात समझ में आ गई होगी। 120 पे कितने करेंगे? 20 रुपए कम करेंगे। एक पे करेंगे बटा 120, प्रतिशत निकालना अपने को, तो प्रतिशत क्या करेंगे? गुणा 100। बात समझ में आ गई होगी। अब इनको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 20 का भाग दिया 120 में, तो 20 एकम 20, 20 छह के कितने हो गए? 120 बराबर क्या हो जाएगा? 100 में भाग दे देंगे 6 का, 6 एकम में 6 बच गए कितने? 4। इधर क्या तो लिया 0, तो कितने हो गए? 40 हो गए। 40 में भाग देंगे 6 का, 6 6 36, 6 बच जाएगा। शेष कितने बच गए? 2। 4 बच गए। शेष कितने बच गए? 4। 4 बटे क्या आ जाएंगे? 6। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 बटे
3। तो 16 सही 2/3% क्या करेंगे, खपत में कमी करेंगे, जिससे अपना क्या होगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा। खपत में क्या करेंगे, 16 सही 2/3 की क्या करेंगे, कमी, जिससे क्या होगा, अपना खर्चा नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। दोबारा बताऊं, अपन ने क्या किया, चीनी का मूल्य पहले माना 100 रुपए मान लिया अपन ने। क्या किया अपन ने, 100 रुपए माना चीनी का मूल्य। अब क्या हो गया, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के बाद में क्या हो गया, मूल्य बढ़ जाएगा ना। 20% की वृद्धि हुई 100 पे, तो कितने हो गए, 120 हो गए। आ गई बात समझ में। अब क्या हो गया, 120 रुपए क्या हो गई, इसका मूल्य हो गया। अब 120 से अपने को क्या करना है, कितने कम करें ताकि 100 ही रहे। तो 120 से अपन क्या करेंगे, 20 कम कर देंगे, तो वापिस क्या हो जाएगा, मूल्य तो अपने को यही तो रखना है, मूल्य ये रखना है, और चीनी कम हो जाए। तो क्या किया अपन ने, 120 पर कितने कम किए, 20 कम कर दिए। या सीधा ऐसे कर लो आप, कभी 120 पे क्या करने हैं, 120 रुपए पे कितने कम करने हैं, 20 रुपए कम करने हैं। प्रतिशत के लिए अपन क्या कर लगा देंगे, सीधा 100 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है और यही बात वही है। उसको थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा दी, बाकी सीधा कर लो आप। 120 पे कमी कितनी करनी है, 20 रुपए की। बस यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, जितने परसेंट बढ़े। अब देखो 120 पर कितने बढ़े हैं, 20 बढ़े हैं, तो 120 पर कितने बढ़े हैं, 20 ऊपर लिख देंगे, और प्रतिशत के लिए गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद जो मान आएगा, तो उतने परसेंट अपने को क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी। बात समझ में आ गई होगी। अब अपन शॉर्ट बताते हैं, शॉर्ट करते हैं कैसे होगा। शॉर्ट देखो 20% का, पहले तो आपको सभी को पता होगा 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। बात समझ में आ गई होगी। 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेना। अगर वीडियो में देखो तो मैं बताऊंगा, एक बार आपको दोबारा बता दूं। 20/100 प्रतिशत हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, और प्रतिशत में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ अपने को प्रतिशत में लाना था, तो अपन ने क्या किया, 100 से गुणा किया, और यहाँ पे क्या किया, प्रतिशत हटाना, तो 100 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। ये बात याद रख लेना आप लोग। बात समझ में आ गई होगी। अपन ने कैसे किया कि 120 पर कितने रुपए कम करने हैं, 20 रुपए कम करने हैं। प्रतिशत हटाने के लिए अपन ने क्या कर दिया, प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया, 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। तो इधर भाग 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 10 में 2 का भाग दिया, 5 पर आ गया 105। ठीक है, इसको छोड़ो, समझ में आ रहा, ठीक है, नहीं ऐसे कर लेना। 20% बराबर क्या हो गया, 20% बराबर हो गया 1/5। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कीमत 20% बढ़ी ना, तो 20% बढ़ गया मतलब क्या हुआ, 5 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया, ये क्या वृद्धि हो गई। तो पहले कीमत कितनी थी, 5, और अब कितनी हो गई, 6। पहले कीमत कितनी थी, 5 थी, 5 में कितना बढ़ा, 1, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, ये कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले कीमत थी 5 रुपए, अब कितनी कीमत हो गई, 6 रुपए। अब अपन ने क्या करना है, कीमत तो अपनी ये रखनी है, कीमत तो अपनी यही रखनी है, 5 ही रखनी है। तो 6 से अपन कितना कम करें कि 5 रहे, 6 से कर देंगे 1 कम। 6 से क्या किया अपन ने, 1 कम करेंगे, तो कितनी कीमत रहेगी, 5 रहेगी ना, तो अपन लिख देंगे 6 पे कितना कम करेंगे, 6 पे कर देंगे 1 कम। अब 1/6 किसका मान होता है, सीधा सीधा आपको पता ही है भाई, 16 सही 2/3% हो जाएगा। 1/6 का मान कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3। ऐसे समझ में नहीं आए तो वैसे कर लेना, 1/6 गुणा 100, 6 का भाग दे देना 100 में, वो आएगा 16 सही 2/3। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था, बस आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा बताऊंगा आपको, क्या थी, चीनी की पहले कीमत थी, उससे क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि होने पे कीमत कितनी हो गई, 100 से 120 हो गई। 100 से कितनी हो गई, 120। अब क्या करेंगे, 120 कीमत हो गई, अब इसको क्या करेंगे, कम करेंगे अपन। कम कितनी करेंगे कि अपना खर्चा जो पहले था वही खर्चा रहे, खर्चे में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो अपने को क्या 100 रुपए रखने हैं, तो क्या कर देंगे, 120 से क्या कम करेंगे, 100, 120 से क्या कम करेंगे, 20, और इसका प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। 120 से कितना कम किया, 20, और प्रतिशत के लिए अपने 100 से गुणा कर दिया।
या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। 120 से कम करेंगे 20, 1 से करेंगे 20/120 और 100 से करेंगे गुणा 100। तो ये अपना आ जाएगा 16 सही 2/3। देखो अगला क्वेश्चन, खाद्य तेल की कीमत में 25% वृद्धि होने पर खाद्य तेल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए जिससे व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2020 में आया एसएससी सीजीएल में। पिछला क्वेश्चन था वो भी एसएससी सीजीएल का था। देखो क्या क्वेश्चन, खाद्य तेल की कीमत में भी 25% की वृद्धि होने पर खाद्य तेल की खपत में कितने % की कमी करें जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्या हुआ कि खाद्य तेल में वृद्धि हो गई, अब क्या करेंगे, उसके खर्च अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, खाद्य तेल को यूज करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये बात है। तो कितना % कम करें जिससे क्या हो, अतिरिक्त खर्चा नहीं बढ़े। चलो तो अपन आप करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन पिछला करवाया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करो। कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, वीडियो पॉज कर दो फिर करने की कोशिश करो। चलो करते हैं अपन। कर लिया होगा आपने। पहले कीमत कितनी थी, पहले कीमत अपने मानी 100 रुपए मान ली, ठीक है। अब क्या हो गई, इसमें 25% की वृद्धि हो गई, 25% की क्या हो गई, वृद्धि। 100 पर कितने बढ़ गए, 25 बढ़ गए। तो अब कितना हो जाएगा खर्चा, कीमत हो जाएगी अब कीमत कितनी हो जाएगी, 125 रुपए। अब कीमत कितनी हो गई, 125 रुपए। बात समझ में आ गई होगी। पहले कीमत थी 100 रुपए, अब कीमत में क्या है, 25% की वृद्धि हो गई, तो अब कीमत हो गई 125 रुपए, ठीक है। अब अपन को करना क्या है कि 125 रुपए नहीं देने, अपने को 100 रुपए देने कि भैया हम तो 100 रुपए देंगे, इसमें आए उतना दे दो। तो अपन क्या करेंगे, उतनी वस्तु कम लेके आएंगे। तो कितनी % कम लेके आए, तो अपन क्या करेंगे, देखो इनका अंतर कितना आ गया, 25 का अंतर आ गया ना। तो 125 पर अपन कितना कम करेंगे, 125 पर करेंगे अपन 25 कम करेंगे। 125 पर कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। 125 से 25 कम क्यों करेंगे, क्योंकि अब कीमत हो गई 125 रुपए और अपने को खर्च कितने करने हैं, ओनली 100 रुपए खर्च करने हैं। कीमत कितनी हो गई, 125 रुपए और खर्च करने अपने को ओनली 100 रुपए। तो क्या करेंगे, 125 पर खर्च करेंगे अपने, 125 पर कितना कम करेंगे, 25 रुपए कम करेंगे। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कम 25, 25 बचे 125, 20 में भाग दिया, 20 100 में भाग दिया, 5 का कितनी बच जाएगा, 20 वर्ग और 5 का ये 1 वर्ग। तो इतना इधर क्या आ गया, 20% क्या हो गई, कमी कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा बताओ आपको, इधर देखो पहले कितनी थी कीमत, 100 रुपए थी, अब 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 125 रुपए हो गई। अब अपन को क्या करना है कि वापस 100 रुपए रखने हैं खर्चे के। तो क्या करेंगे, 125 से अपन क्या करेंगे, 25 रुपए कम खर्च करेंगे। 125 पर अपन ने कितने किए, 25 रुपए कम किए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, या ऐसे कर लो कि 125 पर खर्च कितना कम करेंगे, 25 रुपए। 1 पर करेंगे बटा 125 और 100 पे करेंगे गुणा 100। बात वही है। काट दो इसको, 25 से काटा 1 बार, 25 से 125 को काटा 5 बार, 5 को काटा 5 से 1 बार, 5 को 20 पर काटा कितनी बार, 20 बार। तो अपना आ जाएगा 20%। 20% क्या आया, बात समझ में आई क्या, 20% आया है कि उसकी खपत में क्या कर देंगे, 20% की कमी कर देंगे। उसके खर्च में क्या कर देंगे, 20% की कमी करने पर अपना खर्चा नहीं बढ़ेगा। शॉर्ट तरीका देखो इधर, शॉर्ट बताऊं आपको कितना है, 25% का अपन को पता है क्या होता है, 1/4। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये होता है कि 4 पर वृद्धि हुई है कितने की, 1 की।
तो पहले कीमत कितनी थी 4 रुपए, वृद्धि होने पे 4 पे कितनी वृद्धि हुई है 1 की, तो अब कितनी हो गई कीमत 5 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई आपके, कितनी हो गई 5 हो गई, 5 हो गई ना। अब क्या करेंगे, कीमत हो गई 5 और अपने पास है कितने 4 रुपए, तो 5 पे अपन कितने कम करेंगे 1 रुपए कम करेंगे, 5 पे कितने कम करेंगे 1, 5 पे कितने कम करेंगे 1, तो 1/5 का अर्थ क्या होता है 20%। ये लो भैया आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड नहीं लगते, 20% 25% का निकाला आपने 1/4। अब अपने को पता है कि 4 पे कितनी वृद्धि हो गई 1 की हो गई, तो कितने हो गए 5। अब 5 से वापस अपने को कितने लाने 4 लाने हैं, 5 से क्या करने हैं 4 ही खर्च करने हैं, तो अपन क्या करेंगे 5 पे किसकी कमी करेंगे 1 की, तो 1/5 का अर्थ क्या हुआ 20% हो गया ना। ऐसे नहीं पता तो ऐसे कर लेना भाई 1/5 और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, तो 20 पंजो क्या हो गया 100, बात वही है 20% आ गया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना भाई, बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, जिसको नोट डाउन करना करो भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नमक की कितने में, नमक की कीमत में देखो अगला क्वेश्चन, नमक की कीमत में 20% की कमी होने पर नमक की खपत में कितने % वृद्धि की जानी चाहिए जिससे वे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो। देखो इस बार क्या दिया हुआ है, नमक की कीमत है उसमें क्या होती है 20% की कमी हो जाती है इस बार, ठीक है। तो नमक की खपत में अपन कितने % की वृद्धि कर सकते हैं जिससे कोई अतिरिक्त खर्चे पर प्रभाव नहीं पड़े, कि अपना खर्चा तो वही रहना चाहिए और नमक की क्या हो गई कीमत कम हो गई, तो अपन क्या कर लेंगे उसका अतिरिक्त कितना % नमक ले सकते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। चलो बात करते हैं, पहले अपन ने ये मान लेते हैं पहले कीमत थी भाई 100 रुपए थी, कीमत क्या थी पहले कितनी थी 100 रुपए, अब क्या हो गई 20% की कमी हो गई, 20% की क्या हो गई कमी हो गई, तो अब कितनी हो जाएगी 100 से 20 कम हो जाएगा, तो अब कीमत कितनी हो गई 80 हो गई। बात समझ में आ गई होगी, पहले कीमत थी 100 रुपए, अब क्या हो गई 20% की कमी होने पे कीमत कितनी हो जाएगी 80 रुपए। बात समझ में आ गई, ये हो गए 80 और ये इधर हो गया अपने 100 रुपए, ये हो गए अपने 100। अब करना क्या है, करना अपने को ये है कि कमी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो भाई 100 का ही लेंगे, हम तो क्या करेंगे 100 रुपए का ही लेंगे, नमक कीमत में कमी हो गई कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को तो एक्स्ट्रा दे दो, तो कितना अधिक लेंगे कितने % क्या लेंगे अपने अधिक लेंगे, ये अपने को पूछा है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले लगते थे 100 रुपए, अब लगने लग गए 80 रुपए, तो अपन क्या करेंगे अपने पास बच गए कितने 20 रुपए बच गए, इसका क्या लेना अपने को नमक ही लेना है, तो 80 पर देखो 80 पर कितने अधिक 80 पर क्या लेंगे 20 अधिक हो गया, 80 पर कितने हो गए 20 अधिक हो गए, 80 पर कितने हो गए 20 अधिक, तो अपन इसको सीधा सीधा कर लेंगे 20/80 गुणा 100, ठीक है। 20 का भाग दिया 20 4 बच जाएगा, 80 में 20 का भाग 20 में 1 बच जाएगा, 20 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बच जाएगा 25 को 100 बराबर क्या हो गया 25%, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। अब क्या ले सकते हैं अपन 25% एक्स्ट्रा नमक ले सकते हैं, जिससे क्या होगा खर्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे किया अपने पहले कीमत थी अपनी 100 रुपए, पहले कीमत थी 100 रुपए, अब क्या हो गई 20% कम हो गई, 20% कम होने पे क्या हुआ 80 रुपए हो गई, कीमत क्या हो गई 80 रुपए होगी। अब क्या हुआ अपने पास कितने रुपए एक्स्ट्रा बच गए 20 बच गए, कितने बच गए 20, तो 80 पर कितने बचे हैं देखो हमेशा इस पे लेते हैं अपन, 80 पे कितने बच गए
20 बच गए। 80 पे कितने ऐसे कर लेंगे, 80 पे कितने बचे 20, 1 पे बटा 80 और गुणा प्रतिशत के लिए 100। बात ये सेम ही बात है, कैसे कर लो बराबर क्या हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा अपने ले सकते हैं, 25% की वृद्धि कर सकते हैं नमक खरीदने में। अगर शॉर्ट वाले की बात करूं तो वो तो आपको याद हो गया ही होगा, सीधा सीधा ही है भाई। इस बार क्या करना अपने को 25% का मान क्या हो गया सभी को पता होगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ 4 फिर क्या हो गई है कि इस बार क्या हुई है 20% नहीं 20 है भाई, 25 नहीं है 20 है, सॉरी 20% है। 20% का क्या होता है 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 20% बराबर क्या होगा 1/5। तो कीमत में क्या हुई, पहले कीमत कितनी थी 5 रुपए थी, पहले थी कीमत 5 रुपए, अब क्या हुई है कमी हुई है ना, 20% की क्या हुई है कमी हुई है। तो 5 पे कितने की कमी हो गई 20% कमी का मतलब ये हो गया कि 5 पे कितने की कमी हो गई 1 की। तो पहले कीमत कितनी थी 5 थी और अब कीमत कितनी हो जाएगी 4 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या करनी है खपत में वृद्धि करनी है। तो 4 पे कितनी वृद्धि करेंगे 1 की, 1 पे 1/4। अब 1/4 का आपको पता ही है 1/4 बराबर क्या होता है, सीधा सीधा निकाल दोगे 25%। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी। शॉर्ट वाला तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं इसमें। बात समझ में आ गई होगी आपके कैसे करना है। ऐसे जो पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही है, ये थोड़ा सा उसमें क्या हुई थी कमी हुई थी, इसमें क्या करेंगे अपन वृद्धि करेंगे। तो मैंने दोनों टाइप के करा दिए। अब आगे और बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए। चलो जिसको नोट डाउन करना उतारो भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन, डीजल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर डीजल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे वे केवल 10% बढ़े। डीजल की कीमत थी उसमें क्या हो गई वृद्धि हो गई कितनी 20% की वृद्धि हो गई। अब क्या कह रहा है कि अपन केवल क्या है 10% बढ़ा सकते हैं अपना बजट। क्या बढ़ा सकते हैं 10% अपना बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब कितना और कम करें ताकि बजट क्या बढ़े 10% ही बढ़े। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है डीजल की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर डीजल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे वे केवल 10% बढ़े। वे केवल बढ़ना चाहिए अपना 10%, बाकी क्या करेंगे अपने डीजल की कमी कर देंगे। तो अपने को कमी कितनी करनी है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा अलग है उससे। देखो अगला क्वेश्चन, डीजल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर डीजल की खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए जिससे वे केवल 10% बढ़े। डीजल की कीमत होती है उसमें क्या होती है 20% की वृद्धि हो जाती है। अब उसमें कितने परसेंट अपन कमी करें ताकि खर्चा केवल अपना 10% ही बढ़े। बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। जो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी ज्यादा हार्ड है नहीं। करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो। देखो करते हैं अपने। पहले कीमत कितनी थी 100 रुपए, अब कितनी हो जाएगी 120। 100 पर कितनी वृद्धि हो गई भाई 20% की, तो कितने हो गए 120 हो गए। बात समझ में आ गई होगी। कीमत में क्या हुई वृद्धि, पहले 100 रुपए थे अब कितने हो गए 120 हो गए। अब क्या बोला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपना क्या हो खर्चा केवल 10% बढ़े। तो अपन क्या कर सकते हैं 100 से 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो अब अपन कितने दे सकते हैं 110 रुपए दे देंगे भाई। क्या दे देंगे 110 रुपए, और इधर बढ़ गए कितने 120। आगे बात समझ में। अब देखो कितनी कमी करेंगे
120 पे कमी करनी है अपने को। अब अपने पास है कितने 10% अपने बढ़ा दिए और डीजल बढ़ा कितना 20%, तो डीजल के भाव कितने हो गए 120 हो गए और अपने 10% बढ़ाए तो अपना कितना हो गया बजट हो गया 110 रुपए। फिर भी कितना अंतर आ रहा है, देखो अंतर आ रहा है इनका 10 रुपए का, 10 रुपए का अंतर आ रहा है। इसका क्या करेंगे अपने डीजल कम ले लेंगे, तो कितना परसेंट कम लेंगे देखो क्या करेंगे 120 पे कितना कम लेंगे 10 1 पे बट रहे 120 और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे गुणा 100। अब क्या करेंगे 20 का भाग दे देंगे, 20 छक्के कितने हो गए भाई 120 और 20 पंजो 100। फिर अपन ने 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, तो ये आ गया 25/3। इसको सोल्व किया तो 8 हो जाएगा, 8 के कितने हो गए 24 हो गए ना, 3 का भाग 25 में कितनी बच जाएगा 8 बार, तो क्या हो गया 8 आ गए। अब आगे भाग नहीं जा रहा तो अपन ने क्या किया 1/3, एक क्या बचा शेष बचा वो ऊपर लिख दिया और बटे 3 नीचे लिख दिया, ये तो सभी को आता होगा भाई। तो क्या करेंगे डीजल में 8 से 1/3% की क्या कर देंगे कमी कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्या किया अपन ने दोबारा बताऊं आपको, हमने क्वेश्चन में दिया है कि डीजल है उसकी कीमत में 20% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि होती है 20% की। तो डीजल की कीमत कितनी हो गई देखो, कीमत देखो 100 से कितनी हो गई 20% की वृद्धि होने पे 120 रुपए हो गई। डीजल की कीमत हो गई 120 रुपए। आगे क्या दिया हुआ है कि अपना खर्चा कितना बढ़ जाए, बस 10% ही अपन खर्चा बढ़ा सकते हैं, बाकी क्या कर लेंगे डीजल कम ले लेंगे। तो अपन कितना परसेंट डीजल कम लेंगे ये अपने को निकालना है। तो अपने पास है कितने 10% अपन ने बढ़ा दिए तो 100 के हो गए अपने पास 110 रुपए। इधर क्या हुई कीमत हो गई 120 रुपए, फिर भी कितने 10 रुपए का अंतर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 10 रुपए कम का क्या ले लेंगे डीजल ले लेंगे। तो 120 पे कितना लेंगे, कितना कम करेंगे 10 करेंगे, 120 पे कितना 10 करेंगे और प्रतिशत के लिए गुना 100, या वैसे कर लेना जो आपको मैं हर क्वेश्चन में बता देता हूँ कि 120 पे कम करेंगे कितने 10, 1 पे करेंगे बटा 120 और 100 पे करेंगे गुना 100। दो ये कट काट के वो आ जाएगा 8 सही 1/3%। बात समझ में आ गई होगी। और अगर जो अपन कर रहे थे शॉर्ट वाला तरीका कर रहे थे वो भी लगता है क्या, वो भी लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या 20% का देखो 20% बराबर क्या हो गया 1/5 हो गया। क्या हुआ 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, 5 पर क्या हो गई 1 की वृद्धि, तो पहले 5 थे अब कीमत हो गई 6। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अपन बजट बढ़ा सकते हैं 10%, तो इसमें तो क्या किया आपने सीधा क्या था 100 था तो 10 बढ़ा दिए। अब इसका क्या बढ़ाएंगे अपन 10% बढ़ाएंगे, इसका 5 का क्या बढ़ाएंगे 10%, 5 का 10% कितना होता है निकाल के देख लो, नहीं पता 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से काटा 5 को एक बार, 5 से काटा 10 को 2 बार, तो ये कितना आ गया 0.5 हो गया। क्या हो गया 0.5, पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया, इतना क्या बढ़ गया। तो अपना बजट कितना हो गया, बजट हो गया अपना 5 तो पहले था ही और 0.5 अब बढ़ा दिया अपने 10% बढ़ाया 5 पर, तो टोटल बजट हो गया अपना 5.5 हो गया। टोटल बजट कितना हो गया 5.5, चाहिए कितना 6, तो 6 पे कितना कम करेंगे 6 पे करेंगे 0.5 कम करेंगे। क्यों करेंगे भाई 5.5 और 6 में कितना अंतर है, इसमें देखो इन दोनों में कितना अंतर है 0.5 का ही तो है कि अपने पास 5.5 रुपए हैं और 6 क्या है डीजल के रुपए लेते हैं तो उतना क्या लेंगे कम ही ले लेंगे। तो 6 पे कितने ले लेंगे 0.5 बटे 1 पर बटे 6 गुना 100। ठीक है ये तो सभी को आता होगा। ये अपने क्या दशमलव उठा दिया तो गुणा कर देंगे कितने से 10 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया और वही आ गया अपना 50/6, 2 का भाग दिया 50 में कितनी बार 25,
और 2 का भाग दिया 6 के अंदर तो 3, वही आ गया ना 25/3% का बराबर मान कितना हो गया 8 सही 1/3। चाहो तो इस तरीके से करो या इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा लगे उससे करो। बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वैसे इजी होते हैं, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। एक बार जैसे आपके आ गए अच्छे से समझ में तो उसके बाद तो भूलने वाली उसमें कोई बात ही है ही नहीं, और ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती इसमें। क्या बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या आपको डर रहता है कि ऐसे क्वेश्चन आए कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिया है। चलो आगे बात करते हैं। नोट डाउन करना तो करो भाई। देखो ये अगला क्वेश्चन, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर चाय की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए जिससे क्या हो खर्च केवल 15% बढ़े। क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है CHSL में। चाय की कीमत में 20% वृद्धि होने पर चाय की खपत में कितने % कमी की जानी चाहिए जिससे खर्चा केवल 15% बढ़े। बात समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी कर लिया। चलो करते हैं इसको। पहले क्या थी, कीमत 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई 20% की वृद्धि हो गई, कितने की हो गई 20 की। तो अब कीमत कितनी हो गई 120 रुपए। अब क्वेश्चन में दिया खर्चा अपना बढ़ना चाहिए केवल 15% बढ़ सकता है, तो अपना बढ़ाएंगे 15% बढ़ाएंगे 100 पे, तो कितने हो गए 115 हो गए। सभी को बात समझ में आ गई होगी। खर्चा अपने को बढ़ाना है केवल 15%, तो अपना खर्चा कितना हो गया 115 रुपए हो गए। और इधर क्या बोल रहा है कि इसकी कीमत हो गई 20% बढ़ने पे 120 रुपए हो गई। तो देखो इनमें कितना फर्क है, 5 का फर्क है ना। अंतर देखो कितना, इसमें 5 का अंतर है। तो अपन क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे 120 रुपए पर कितने कम करेंगे 5 कम करेंगे, प्रतिशत के लिए गुणा 100। अब क्या करेंगे, इनको काट देंगे, 20 का भाग दिया 120 में 6 बार जाएगा, 20 का भाग 100 में दिया कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 5 कितने हो गए 25 हो गए, बट्टा लिख दिया 6। अब क्या इनको सोल्व करेंगे, 6 चौके कितने हो गए 24, तो इधर आ जाएगा 4, शेष कितना बचा 1, तो आ जाएगा 4 सही 1/6%। ये क्या करनी पड़ेगी अपने को, कमी करनी पड़ेगी, जिससे खर्चा केवल 15% बढ़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा समझा दूं। पहले कीमत थी 100 रुपए, अब 20% की वृद्धि हो गई तो अब कीमत हो गई 120 रुपए। अब क्या बताया आगे क्वेश्चन में कि केवल अपन खर्चा बढ़ा सकते हैं 15%, तो 100 पे कितना बढ़ाया अपन ने खर्चा 15 बढ़ाया, तो अब खर्चा कितना हो गया 115 रुपए हो गया अपने पास। फिर भी अंतर आ रहा है कितने का 5 का, तो हम अपन कमी करेंगे 120 रुपए पर कितने की कमी करेंगे 5 की। आगे बात समझ में, 120 पे कितने की कमी करेंगे 5 की, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो अपना मान कितना आया 25/6। इसको 6 का भाग दिया 25 में, तो कितना आएगा 4 सही 1/6% क्या जाएगा, अपना आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। जिसको नोट डाउन करना करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो मैं अगला क्वेश्चन करते हैं। चाय की कीमत में क्या होती है, चाय की कीमत है वो 20% बढ़ जाती है, तो कितने किलो कम खर्च करें ताकि खर्चा नहीं बढ़े। पहले कितनी काम में लेते थे 36 केजी काम में लेते थे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चाय की कीमत में क्या होती है 20% वृद्धि हो जाती है, तो अब कितने केजी। पहले तो क्या पूछा था हमने को, जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें आया था कितने % कम खर्च करें, इसमें आ रहा कितने किलो, इसमें क्या आ रहा है कितने किलो कम खर्च करें। तो इसको कैसे करेंगे, करने की कोशिश करो ताकि क्या हो खर्चा नहीं बढ़े। इसमें क्या पूछा अपने को, किलो पूछा है।
और पहले कितनी खर्च करते थे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले करते थे 36 केजी काम में लेते थे, कितनी 36 केजी। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में दिया है कि चाय की कीमत में क्या हो जाती है 20% की वृद्धि हो जाती है। अब कितने किलो कम खर्च करें ताकि खर्चे में वृद्धि नहीं हो। और पहले अपन खर्च कितनी किलो करते थे 36 किलो खर्च करते थे। तो कैसे निकालेंगे करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो। चलो शुरुआत करते हैं अपन। क्या हुआ, पहले जैसे कीमत थी 100 रुपए, अब 20% वृद्धि हो गई तो अब हो गई 120 रुपए। ये बात तो सभी के समझ में आ गई होगी। पहले कीमत थी 100 रुपए, अब हो गई 120 रुपए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि खर्चा अपने को कम करना है। तो अपन क्या करेंगे, 120 रुपए होगी तो 120 पे कितना खर्चा कम करेंगे। ये देखो अंतर कितना आ रहा अपना 20 का आ रहा ना। तो 120 पे खर्चा कितना कम करेंगे 20 का, और प्रतिशत निकालने के लिए कर देंगे गुणा 100। 20 का भाग 120 में 6 बार जाएगा, 20 का भाग 100 में जाएगा 5 बार। अब 3 का भाग दिया 6 के में तो 2 बार जाएगा, 6 में दिया अपन ने 2 का भाग तो 3 बार जाएगा भाई। अब 2 का भाग दिया अपन ने 20 में तो ये आ गए 10, ऊपर कितने आ गए 10 गुणा 5 बराबर कितने आ गए 50/3। 50/3 कितने होते हैं आपको सीधा याद होगा, नहीं याद है तो वही भाग दे लेना। 16 सही 2/3% हो गया। इतनी क्या करनी पड़ेगी कमी। अब अपने को क्या दिया है कितनी किलो कम करें, इसके लिए अपने प्रतिशत निकाल लिया। और जो अपने को दिया हुआ है पहले कितनी किलो लेते थे काम में, पहले काम में लेते थे कितनी किलो, पहले काम में लेते थे 36 केजी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब कमी करनी पड़ेगी कितनी 16 सही 2/3 की। बात समझ में आ गई होगी। तो अपन क्या करेंगे 36 से क्या कर देंगे सीधा ये लिख देंगे 16 सही 2/3 लिख दो, या फिर ऐसे कर देंगे 16 × 43 से 2 कितने हो गए 50/3। तो क्या करेंगे इतनी काम में कम लेंगे 50/3। प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे, बात समझ में आ गई होगी। प्रतिशत नहीं निकालना अपने को, प्रतिशत क्या हटाना है अपने को। प्रतिशत हटाना तो कर देंगे भाग दे देंगे 100 का। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी कितने हो गए 100, 2 बार जाएगा भाग, इधर जाएगा ये कितने हो गए 3 दूनी 6 हो गए। 6 का भाग दिया 36 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 6 का भाग जाएगा 36 में कितनी बार 6 बार। तो अपन क्या करेंगे 6 केजी काम में कम लेंगे। बात समझ में आ गई होगी कैसे किया। देखो एक बार दोबारा बताऊंगा आपको। देखो दोबारा देखो भाई, क्या था अपने पास 100 रुपए थे, पहले कीमत कितनी थी अपने पास 100 रुपए थी। अब क्या हो गई 20% की वृद्धि हो गई तो कीमत कितनी हो गई 120 रुपए हो गई। यहां तक सभी के बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे अपने को खर्चा कितना है, खर्चा नहीं बढ़े, खर्चा तो 100 ही रखना है। और ये वृद्धि कितनी हो गई 20 की। तो 120 से हम वापस कितना कम करेंगे 20 कम करेंगे। 120 से कम कितना करेंगे 20। बात समझ में आ गई। 120 पर अपन कितना कम करेंगे 20 कम करेंगे। क्यों करेंगे, अपने को खर्चा वही 100 रखना है, खर्चा वही क्या रखना है 100। तो 120 पे कम कितना किया अपने 20 किया, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे गुणा 100। क्या कर दिया गुणा 100। तो अब कितना आ गया 50/3। इसका अर्थ क्या होता है 16 सही 2/3% की क्या करेंगे कमी कर देंगे। अब अपने को क्वेश्चन में दिया है कि कितने किलो कम करनी है, किलो कम करनी है। तो अपन पहले कितनी काम में लेते थे, पहले काम में लेते थे 36 किलो काम में लेते थे। अब क्या करेंगे 36 किलो का 16 सही 2/% क्या कर देंगे कम काम में ले लेंगे। तो वो अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 36 का 16 सही 2/3 कितना हो जाएगा
अपन ने इसका कर लिया 16 के 48 है, 2 कितने हो गए 50/3 लिख लिया। 16 सही 2/3 का अपन ने क्या लिख लिया 50/3 लिख दिया। जो अपने यहाँ आया था वो अपन ने वापस लिख लिया। अब क्या किया अपन ने बट्टे में क्या लगा दिया 100। 100 क्यों लगाया प्रतिशत हटाने के लिए, ये प्रतिशत हटाने के लिए अपन ने क्या लगा दिया 100। तो अपना आंसर कितना आ गया 6 kg। कितना आ गया 6 kg। चाहे अपन काम में कम लेंगे तब क्या होगा अपना खर्चा वही रहेगा। 6 kg चाहे काम में कम लेंगे जिससे क्या होगा अपना खर्चा वही रहेगा। आज के लिए इतना ही भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।